लेबनान में इजराइल का भीषण प्रहार जारी है। दक्षिणी लेबनान, जी हां, साउथ लेबनान में आईडीएफ का हवाई हमला हुआ है। आईडीएफ ने एक घर को बारूद से उड़ाया है। हिजबुल्लाह के ठिकाने होने की आशंका बताई जा रही थी इस घर में, और इसीलिए इसको बारूद से उड़ा दिया। और एक और बड़ी खबर, लेबनान में इजराइल की भीषण बमबारी, हिजबुल्लाह के ठिकानों को टारगेट किया गया है। आईडीएफ के प्रहार के बाद लेबनान में आग लग गई है। एक और बड़ी खबर, लेबनान के बेका वैली में अटैक हुआ है। हिजबुल्लाह के ठिकानों को इन ठिकानों को निशाना बनाया गया। यहां पर बारूद बरसाया गया। हमले के बाद पूरे इलाके में आग लग गई। जी हां, लेबनान में बारूदी प्रहार लगातार हो रहा है और हिजबुल्लाह का संहार करने के लिए लगातार इजराइल प्रतिबद्ध है। आपको बता दें, 4 घंटे में 2 बार लेबनान में हवाई हमले हुए, 2 बार। और पहली एयर स्ट्राइक जो हुई, दूसरी एयर स्ट्राइक हुई, ये दोनों तस्वीरें आपको बता रहे हैं। पहली एयर स्ट्राइक रात 12 बजे की गई, तो दूसरी एयर स्ट्राइक सुबह 4 बजे की गई। ये 2 हवाई हमले बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी वाले थे। टारगेट जो था, 15 हवाई हमले इसमें हुए और तबाही जितनी मची है कि हिजबुल्लाह के 250 लड़ाके ढेर कर दिए गए इस एयर स्ट्राइक में। हिजबुल्लाह के 15 ठिकाने खत्म कर दिए गए, तबाह कर दिए गए। वहीं 21 फील्ड कमांडर भी मारे गए हैं, जो दूसरा एयर स्ट्राइक हुआ। पहले एयर स्ट्राइक में ये जो हुआ कि हिजबुल्लाह के 15 ठिकानों को ख़त्म किया गया, और फिर जो दूसरा एयर स्ट्राइक हुआ, सिर्फ बेरूत में 50 लोगों की मौत हुई है। ये तबाही मची है। तो टारगेट कितना था और तबाही कितनी थी, इन 2 एयर स्ट्राइक से समझा जा सकता है। और आपको बता दें कि लेबनान सीरिया बॉर्डर से TV9 की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट एक और आई है। इजरायली हमले में मासना हाईवे पर बड़ा सा गड्ढा हो गया है। लेबनान से सीरिया को जोड़ने वाला ये हाईवे तबाह हो गया है। लेबनान से सीरिया की तरफ लोगों का पलायन भी हो रहा है। लेबनान सीरिया बॉर्डर से एक और ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। ये वो गड्ढा है या फिर आप कह सकते हैं कि उस मिसाइल से हुए इम्पैक्ट है जो इस समय इस हाईवे पर हुए होंगे। यानी आप देखिए करीबन कितने मीटर अंदर तक ये पूरी सड़कें धंस चुकी हैं, और उसका इम्पैक्ट सोचिए जो मिसाइल इजराइल ने इस्तेमाल की होंगी। और ये पूरा आप देखिए, ये पूरी की पूरी पहाड़ी या फिर आप कह सकते हैं कि ये पूरा का पूरा हाईवे जो है इस समय बर्बाद हो चुका है। मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि मानिए कि अब इसको रिपेयर करने में भी, ठीक करने में भी कितना ज़्यादा समय लगेगा। और इजराइल की स्ट्रैटेजी यही है कि मेन हाईवेज को पूरी तरीके से कट कर दिया जाए। मैं इस समय उस जगह खड़ा हूं जो आती तो सीरिया में है, लेकिन ये मेन इलाका है लेबनान और सीरिया को जोड़ने वाला। और जो मेरे कैमरा पर्सन निशांत आपको पूरी तरीके से दिखा रहे हैं, ये आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार यहाँ के ताज़ा हालात कैसे हैं। और ये हाईवे जो है, कहा जाता है कि मासना का ये हाईवे ही सीरिया से जोड़ता है, और लोग लगातार यहाँ से सीरिया की तरफ इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि अब वो वहाँ पर सेफ रहेंगे बनिस्बत लेबनान के इलाकों के, क्योंकि ईस्ट के इन इलाकों में लगातार अटैक्स किए जा रहे हैं। और इसी वजह से लोग अब सीरिया का रुख कर रहे हैं। एक वक्त था जब लोग सीरिया से उड़कर या भागकर यहाँ पर आते थे, लेकिन अब लोग जो हैं वो लेबनान से सीरिया की तरफ भाग रहे हैं, क्योंकि अब जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा बदल चुकी हैं। और देखिए, मैं लगातार मैं आपको ये बता रहा था कि कई लोग जो हैं अभी भी इस बॉर्डर एरिया से लगातार जाने की कोशिश कर रहे हैं। और देखिए, वो इसलिए क्योंकि कई लोगों को जाने के लिए कहा गया है, और लोग भागने की, अपनी जान बचाने के लिए भागना चाहते थे। गाड़ियों से इस इलाके तक आते हैं और फिर गाड़ियों से यहाँ तक आते हैं। देखिए, ये मेरे पीछे आप देख रहे हो, ये लेबनान है, और जो दूसरी तरफ मेरे वो सीरिया है। और लोग यहाँ तक गाड़ी हैं, उसके बाद यहाँ से आगे पैदल ही मूव कर जाते हैं अपना साजो सामान लेकर। परिवार के साथ ये लोग यहाँ से मूव कर रहे हैं। और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है आपके लिए देखना, समझना कि अभी के ताज़ा हालात कैसे हैं। हज़ारों की संख्या में लोग अभी भी यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले 10 दिनों में मैं आपको बता रहा था 5 लाख से ज़्यादा लोग इस तरफ से उस तरफ जा चुके हैं, यानी लेबनान से सीरिया की तरफ जा चुके हैं। तो 5 लाख लोगों का पलायन हो रहा है। और लेबनान सीरिया पर हालात आपने देखे, बॉर्डर से ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। इजरायली हमले से लेबनान में दहशत फैली हुई है। लेबनान छोड़कर सीरिया जा रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा नज़दीक लेबनान से सीरिया है, और सीरिया की ओर रुख किया जा रहा है, पलायन किया जा रहा है। हमले से बचने के लिए सीरिया का पलायन हो रहा है। और ग्राउंड जीरो से एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि देखिए, लोग अपना सब कुछ छोड़कर सीरिया की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। कोशिश करता हूं कि मैं इन लोगों से
बातचीत कर सकूं, जान सकूं कि आखिरकार ये लोग, आखिरकार पूरा परिवार। यू आर गोइंग टू सीरिया? इंग्लिश? कैन यू आर गोइंग टू सीरिया? Yeah, योर होल फैमिली इज गोइंग सीरिया? yeah. Okay. So, how many people? मतलब how did you get? Is there any place where will you settle down? انت سو Nothing. مكي nothing. So you left everything of yours? Yeah. ये बता रहे हैं कि इन्होंने अपने परिवार की सारी चीज़ें यहाँ छोड़ दी हैं और ये परिवार है। और ये देखिए, या किसी किसी चीज़ें जब ऐसे बर्बाद होती हैं तो वो कितने ज़्यादा पेन में होता है, कितने ट्रॉमा में होता है, वो आप समझ सकते हैं। और ये लोगों का दर्द समझिए आप, कि यहाँ के लोगों का एक दर्द है, एक उनकी आप कह सकते हैं कि एक बिटरनेस है, या फिर उनके अंदर एक अब वो कड़वाहट आ गई है कि वो आप परेशान हो चुके हैं। पहले ये लोग सीरिया से उठकर लेबनान आए थे। ये जंग के वो हालात हैं जो मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ, ये वो त्रासदी है, या फिर आप कह सकते हैं ये वो दर्द है जो लोगों का यहाँ पर झलकता हुआ दिख जाएगा आपको।